Praise the Lord. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह का मीठा और मधुर नाम में आप सबका हम देसी कलीसिया की ओर से स्वागत करते हैं. Now today we are going to look at scripture passage about Palm Sunday. और हम पाम संडे के बारे में हर एक जो synoptic gospel है, all three synoptic gospels, Matthew, Mark, Luke and also John, talks about this incidents of Palm Sunday. यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले विजयवंत प्रवेश किया यरूशलेम के अंदर और लोगों ने बड़े आनंद के साथ दे वेलकम द किंग. उन्होंने अपने यीशु मसीह को एक राजा के माफिक उन्होंने स्वागत किया और इस दिन को लोग पाम संडे करके दुनिया भर में मनाता है. जब हम देखते हैं लूकोस रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी 28वीं कलम, वहां पर लिखते हैं कि ये बातें कहकर यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला. Having said these things, he went before going up to Jerusalem. So जब भी हम वचन के अंदर देखते हैं कि कोई यरूशलेम की ओर गया, हम देखते हैं कि he went up to Jerusalem. और वो इसीलिए कहते हैं बिकॉज के इट इज लोकेटेड ऑन अ हिल. कभी माउंट ऑलिव, उसको माउंट ऑलिव इसलिए कहा जाता है कि वहां पर बहुत सारे ऑलिव के पेड्स है, बहुत सारे जैतून के पेड़ है. एंड माउंट ऑलिव नॉट अ बिग माउंटेन लाइक माउंट वॉशिंगटन और एनी अदर माउंटेन, बट इट इज ऑन अ हिल. वो एक हिल के ऊपर है. इट इज अबाउट हाफ अ किलोमीटर. यू हैव टू गो इन एन गो अपवर्ड्स एंड देन डिसेंड डाउन. तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की, he went, being a Jew, you have to go Jerusalem at least 3 times in a year. 3 बार कम से कम हर एक पुरुष जो है यहूदी पुरुष उसको कम से कम यरूशलेम जाना पड़ता था. और Jesus being a Jew, he also would have went to Jerusalem, and we see that in the scripture. He went couple of times during his ministry, 3.5 years of ministry. He went couple of times to Jerusalem. First one we see that he would have went when after taking the baptism. the जो शैतान है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 5वीं कलम के अंदर शैतान उसको जेरूशलेम ही उसको पवित्र नगर के अंदर लेकर गया. एंड दिस माइट बी स्पिरिचुअल जर्नी, नॉट फिजिकली ही वेंट देयर, बट हम देखते हैं कि उसको शैतान ने सारे वहां पर वो मंदिर के ऊपर लेकर गया और उसको दिखाया कि यहाँ से तुम अगर कूदोगे तो वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुम्हें उठा लेंगे. अब यहाँ पर यीशु मसीह उसको कहता है कि तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करो. क्योंकि हम ये इसीलिए देखते हैं कि यीशु मसीह को यरूशलेम जाना था, बट वो उसके समय में परमेश्वर पिता की जो इच्छा है उस समय में, ना कि शैतान ने जैसे बोला है कि तुम यहाँ से कूद जाओ. दैट इज नॉट हाउ ही इज सपोज टू डाई ईदर. There is a plan and there is a purpose for our salvation. There is a purpose behind Jesus' coming. तो उसको वो fulfill करना है. And we see that throughout his ministry. वो कहता है वो यरूशलेम जाता है और हर एक दफा जब वो यरूशलेम जाता है हम देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ अपने बारे में वो रिवील करता है. एग्जाम्पल इन जॉन चैप्टर 2, यूहन्ना रचित समाचार उसका 2 अध्याय में हम जाते हैं और वहां पर हम पढ़ते हैं. वहां पर लिखा है कि यीशु यरूशलेम में गया क्योंकि वहां पर पास्का पर्व मनाया जा रहा था. और वो हम देखते हैं यरूशलेम में वो जाता है एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ही डिड क्लींजिंग द टेंपल. वहां पर वो मंदिर की सफाई है वो करता है. एंड देयर ही रिवील्ड समथिंग अबाउट हिज आइडेंटिटी. और वो कहता है कि मनुष्य का पुत्र वहां पर वो कहता है कि तुम इस मंदिर को ढा दो और 3 दिन में वापस इसको खड़ा कर दूंगा. यहूदी लोग पूछते हैं कि तू क्या चिन्ह दिखाता है. उस समय में यीशु उनको कहता है कि तुम इस मंदिर को गिरा दो. यहूदी लोग बोलते हैं कि ये मंदिर तो बनाने में 46 साल लगे हैं. हाउ कैन यू से दैट इसको तुम गिरा दो और मैं 3 दिन में उस वापस खड़ा करूंगा. वहां पर हम देखते वो अपने शरीर के बारे में कहता है. ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज डेथ, बरियल, रेजरेक्शन. और वहां पर वो लोग समझ नहीं पाते, लेकिन वहां यूहन्ना कहता है कि उसके जब वो मरे हुए में जी उठा तब उन्हें ये बात समझ में आई कि वो अब शरीर के बारे में कह रहा था. क्योंकि हम नए नियम में पढ़ते हैं कि हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है. Now in John chapter 5 there was another feast because being a Jew he has to go to Jerusalem. So he is in Jerusalem. इस बार क्या होता है, एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता, जो बेथसेदा का कुंड के पास पड़ा है, nobody is there to put him to the water. जब एंजल आता है, जब वो पानी हिलाया जाता है, उसको उतारने वाला कोई नहीं है, राइट? वो ये जो इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी दैट शोज आवर साल्वेशन ऑल्सो, वो हमारा उद्धार को भी दिखाता है.
हम अपना काम से या अपने आप अपने अच्छे काम की वजह से यू कैन नॉट बी सेव बाय आवर ओन एफर्ट. व्हाट डिड जीसस डू? ही डिड अ फेवर ऑन हिम. उसने क्या किया? उसके ऊपर अनुग्रह किया. उसने उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? देन जीसस सेड, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर. नाउ दिस पर्टिकुलर डे वाज अ सैबथ. Now remember, Jesus is in Jerusalem. Tabhi when you see that he is in Jerusalem, something is happening. He is revealing something. वो थोड़ा बता के, जब शुरू में they didn't understood what he mean by it. जब उसने कहा ये मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में इसको फिर खड़ा करूंगा, they did not understood it until he was raised from the dead. Now here, the second time in John chapter 5, we see that he revealed something else. उन्होंने कहा ये तो साबत का दिन है. Then he said, my father is still working. Verse 17. मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं. What did Jesus do? He equated himself with God the Father. Basically, the Jews understood what it means. यहूदी जानते थे कि उसका क्या मतलब है. That means that he is claiming to be God. जब वो परमेश्वर को अपना पिता कहता है, उसका मतलब वो खुद परमेश्वर है. राइट? एक इंसान का बेटा कौन होता है? इंसान. एक परमेश्वर है, उसका बेटा कौन है? वो खुद परमेश्वर है. एंड दैट इज व्हाई ही सेड. सो व्हेन दे सेड, ये परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करता है. देन देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट इन दैट जॉन चैप्टर 5. रीड वर्स 21. उसका 21 वचन को पढ़े. एंड दिस दैट आई एम शोइंग यू हिज विजिट्स टू जेरूशलेम, that is a background for Palm Sunday. Continue reading. Read verse 21. क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है. जैसा पिता किसी को जीवन दे सकता है, वैसा पुत्र भी मरे हुए में से जिला सकता है. Then verse 22. Read verse 22. और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है. न्याय करने का काम God the Father has assigned this Jesus the Son to be the judge. और वो न्याय करने का काम, जीवन देने का काम, जीवन लेने का काम, आप मरे हुए में से आपको जिलाने का काम और न्याय करने का काम, ये सब किसको दिया है? पुत्र को. He revealed something more to these people about his identity, that who is he? What is the purpose of his coming? उसका आने का मतलब क्या है? Then if you read verse 24, वहां पर लिखा है कि verse 25, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और वो जिएंगे. There will be a time when people will hear who? Not God the Father, but the Son. वो यीशु का शब्द को सुनेंगे और वो जिएंगे भी. Some people, 29, और जीवन का पुनरुत्थान के लिए और कुछ लोग दंड का पुनरुत्थान के लिए. That means he is saying there is an eternal hell and there is an eternal heaven. This is the second time. Now go to John chapter 6. John chapter 6. Read verse 4. उसका चौथा वचन. यहूदियों के फसह के पर्व निकट था. हाँ. अब यीशु ने अपनी आंखें That's it. वो कहता है यहूदियों का फसह का पर्व निकट था. Then Jesus performed another miracle. See, John chapter 5, जो चल नहीं सकता बेथसेदा का, उसको कहा उठ, खाट उठाकर. So there was a miracle that he performed. He revealed something. Now here also he is performing a miracle. 5 रोटी और 2 मछली था and he fed multitude of people. क्योंकि लोग उसके पीछे, उन्होंने जो चमत्कार किया था उसको देखकर multitude of people were following Jesus. Then there is something. Read verse 14 in same John chapter 6. जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, हाँ. उसे वे लोग देख कहने लगे, Because of the miracle, उसने वो 5 रोटी और 2 मछली लेकर इतने लोगों को खिलाया. वो मिरेकल को देखकर लोग उसको कहने लगा हाँ, कि वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है. What are they referring to? That prophet. Remember, जब जॉन द बैप्टिस्ट को लोगों ने पूछा, Who are you? Are you the Christ? तू मसीह है? Then they said, Are you Elijah? Or are you the prophet from the old? Then he said, No. And they said, Are you that prophet? उन्होंने उसको ये भी पूछा, क्या तू वो भविष्यवक्ता है? Who is that prophet? One that Moses spoke about in Deuteronomy 18. और उसका 15 के अंदर कहता है, मेरे बाद एक भविष्यवक्ता आता है, तुम लोग उसकी सुनना. तुम्हारे भाइयों में से परमेश्वर एक आदमी को खड़ा करेगा, फ्रॉम योर ब्रदरन अमॉन्ग द इसराइलाइट्स,
there will be raised a prophet. Moses, that is why in John chapter 5 को अगर पूरा पढ़ेगा, उसका अंत में यीशु कहता है, Moses testify about me. मूसा मेरे बारे में गवाही देता है. हमारा पवित्र शास्त्र वो भी मेरे बारे में गवाही देता है. So they said, वो भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय वो यही है. Then they are trying to do something. Read verse 15. यीशु यह जानकर, यीशु ने यह सुना और जानकर, कि वे मुझे राजा बनाने they want to make me a king. You see, Jesus enter on the day of Palm Sunday, they welcome him as a king. But this is earlier during his ministry. They wanted to make him a king because of the miracles that they saw. उन्होंने जो चमत्कार देखे, वो कहता है मुझे राजा बनाने के लिए वो पकड़ना चाहते हैं, और वो पहाड़ पर अकेला चला गया. Because that was also not the time for him. It was not an appointed time for him to enter into the Jerusalem for the purpose. जिस काम के लिए वो इस संसार में आया था, उसको पूरा करने के लिए ये अपॉइंटेड टाइम नहीं था. अगर वो लोग उसको राजा बना के, if they would have taken him to Jerusalem, that would be a forced entry. कैसा होता? बल से उसको यरूशलेम में लेकर गया और राजा बनाया. That is not what God desired and appointed. परमेश्वर ने यीशु के लिए वो समय और इस प्रकार से उसको नहीं जाना था. And that is where you see this thing is building up. Now go to John chapter 10. John chapter 10. Read verse 22. Jesus is again in Jerusalem and he will reveal something more. यरूशलेम में स्थापन पर्व हुआ. This is the feast of dedication. जो आज लोग यहूदी लोग मनाता है, हनुका, feast of dedication. So he is in Jerusalem. In fact, he is in the near the temple. He is walking in the Solomon's portico. वो सोलोमन का जो ओसारा है वहां पर वो चल रहा है. He is walking in, and हनुका में क्या करते हैं? Put the Jesus says one point of time he said, I am the light of the world. ये लाइट जो तुमने यहाँ पर जो मनोरा लगाया हुआ है, तो ये लाइट है, बट आई एम द रियल लाइट. जगत का ज्योति कौन है? मैं हूं. Then he revealed something. Then Jewish people asked him, verse 24. कहता है, उन्होंने पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है, if you are Christ, reveal it. Then Jesus said something. Read verse 25. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति करते ही. I informed you. मैंने तुझे पहले से ही कह दिया है. But you do not believe. What did Jesus just said? I am the Christ. You do not believe it. I have shown you the works. मैंने तुम्हें चमत्कार दिखाए. I am the Christ. John the Baptist spoke about me. Moses spoke about me. But you still do not believe. तुम्हारा पवित्र शास्त्र में, in your Old Testament, it is written about me, but you still do not believe. Then he said something else. कहता है, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, वे ही मेरे गवाह है. My work testify about me. At the end, वो कहता है, verse 28, I give them eternal life. मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ. साथ ही साथ वो कहता है, I and the Father are one. मैं और पिता एक ही है. That means the Jews understood. Verse 31 अगर पढ़ेगा तो, they took the stone को मारने के लिए, because you are blaspheming. परमेश्वर का निंदा करता है. When you say I and the Father are one, मैं और पिता एक है, you are equating yourself to God. You are saying I am God. कई लोग पूछता है, where did Jesus said I am God and worship me? You are not going to find that kind of a statement in the scripture, because that was not a purpose for Jesus' coming. It's not to reveal that I am God, but he said enough in his script, वचन के अंदर, that Jews exactly understood what he mean by that. That is why they are taking the stone. इसलिए उन्होंने पत्थर लिया और उसको मारे. So you see, every time Jesus visited in John chapter 2, then we saw John 5, John 6 and John 10. Now you are coming to Luke chapter 19, and वहां पर लिखा है, he came to Jerusalem. Now when you go to Luke chapter 19, before you read the entry into the Jerusalem, there are certain things that Jesus did. वहां पर भी वो, जब वो यरीहो के से पास जा रहा था, in fact when you go to Luke chapter 18 verse 35, वहां पर एक अंधा व्यक्ति है. That अंधा व्यक्ति ने सुना यीशु
Where is he passing from? Jericho, जो मैंने मैप में दिखाया. He is at that time, he is at the region of Jericho. यरीहो के पास है. तो वहां से he is walking. और तब एक अंधा व्यक्ति, a physically blind man, he heard that Jesus is coming. यीशु ने उसको क्या पूछा? Verse 41. तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? Jesus asked that blind man, what you want me to do? यीशु आज भी आपको भी पूछता है, what you want me to do? आप क्या चाहता है? Right? The Jews, they wanted to make him a king. वो उसको राजा बनाना चाहते थे. क्यों राजा बनाना चाहते थे? They had their own purpose. उनका एक इच्छा था. क्या? That this king will fight for us against Romans. ये रोमन का सामने लड़ेगा, हमको उनसे छुटकारा दिलाएगा. That is why they needed a king. यहाँ पर लिखा है ना, यीशु वो राजा बनाना चाहता था. यीशु वहां से भाग गया. यीशु उसको पूछता है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने क्या कहा? हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं. दैट शुड बी योर प्रेयर एंड माई प्रेयर. मेरा और आपका प्रार्थना क्या होना चाहिए? लॉर्ड, आई वॉन्ट टू सी. मैं अपना जीवन में तेरा उपस्थिति को देखना चाहता हूं. मैं एक विजयवंत जीवन जीना चाहता हूं. मेरा जीवन में परमेश्वर तू चाहिए. आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस यू इन टू माई लाइफ. Then when you go to John chapter 19, एक दूसरा अंधा व्यक्ति का बारे में सुनेगा. That person was a physically blind. वो शारीरिक रीति से अंधा था. In John chapter 19, you will see in the beginning there is a person who is spiritually blind. Who is that person? कौन है वो व्यक्ति? John, Luke chapter 19. शुरू में किसका स्टोरी है? Zacchaeus, right? Who was he? A tax collector. So the Jews did not like the tax collector because they are collecting tax for the Romans. So for them, वो कौन है? वो धनी है, but वो पापी व्यक्ति है यहूदी का नजर में. Read verse 3. It's an important thing. Read verse 3. Luke chapter 19 verse 3. What was his desire? Luke chapter 19 verse 3. और यीशु को देखना चाहता. वो यीशु को देखना चाहता था. That was his desire. जब आप यहाँ पर आता है, do you come to see Jesus, या आप एक दूसरे को मिलने के लिए, लाइक कई चर्चों में ऐसा होता है, go to have a fellowship, एक दूसरे को मिलने के लिए, ना केवल ऐसा कोई रिचुअल है हमको संडे जाना है. कई मसीह लोगों का मन में ये होता है, मुझे संडे जाना है, उसमें क्या है, वो बचपन से मैं जाता हूँ, मेरा लेके जाता था, अच्छा है जाना है. दैट इज अ काइंड ऑफ अ फेलोशिप. ये जाकी क्या देखता था? हिज डिजायर इज, यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है. अब संडे मॉर्निंग में चर्च में आता है, व्हेन यू कम टू वर्शिप, यू कम विथ एन एटीट्यूड दैट आई वांट टू सी जीसस इन माय लाइफ. मैं यीशु को मिलना चाहता हूं. दैट आई वांट टू हैव अ फेलोशिप विद जीसस, नथिंग एल्स. जीसस सेड, वर्स 5, यीशु ने कहा, ए जक्की उतरा, बिकॉज वो गुल्लर का झाड़ के ऊपर चढ़ा. उसको यीशु क्या कहता है? तू उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरा घर में रहना अवश्य है. आई वॉन्ट टू लिव इन योर, आई वॉन्ट टू कम टू योर हाउस. परमेश्वर आज भी आपको भी कहता है, मुझे तुम्हारा घर में आना आवश्यक है. आई वॉन्ट टू कम एंड लिव विथ यू. राइट, इन रेवलेशन उसका 3 में लिखा है, वो दरवाजे के ऊपर, ही इज नॉकिंग एट योर डोर. Whoever opens it, he said, I will come and dine with you. That is the desire of God. परमेश्वर का डिजायर क्या है और आप परमेश्वर से क्या अपेक्षा करता है? These Jews, they wanted a Messiah. उनको मसाया चाहिए था ताकि he will fight for them. But that was not the purpose of Jesus. That was not the will of God. What is the will of God for you? परमेश्वर का आपका जीवन में क्या इच्छा है? Last time I said something from 1 Thessalonians 4:3. What is the one of the will of God? परमेश्वर का इच्छा क्या है? आपका पवित्रीकरण. परमेश्वर चाहता है sanctification. वो कहता है, आज मुझे तेरा घर में रहना अवश्य है. एंड देन व्हाट डिड ज़क्कियस डू? ज़क्कियस ने क्या किया? वो तुरंत उतरकर आनंद से उसको अपने घर में लेकर गया. क्या आप यीशु को लेकर जाता है? इज ही इन योर हाउस? व्हाट इज योर हाउस? उन्होंने प्रार्थना में कहा ना, दिस इज द टेम्पल. ही नीड्स टू ड्वेल इन यू. यू नीड टू वॉक विथ जीसस. हमने हिब्रू में पढ़ा था, यू वॉक विथ जीसस. अपना घर में लेकर गया. वो कहता है, आज यीशु कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है. टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन. देन इन वर्स 10 he reveals why he is going to Jerusalem or what is the purpose of his coming. Please read Luke chapter 19 verse 10. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है. For the Son of Man is come to seek and to save which is lost. That was the purpose of his coming. Why is he going to Jerusalem?
to die on the cross. And to make his point clear, the reason why I'm taking this on the Palm Sunday, read verse 11. जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा. He started saying a parable. There is a purpose behind this parable also. You will see that. Read that. इसीलिए कि वह यरूशलेम Because he was near to Jerusalem. And और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ. परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ. What are they expecting? Him to be the king. Go and fight. That is the reason Jesus gave this parable. What is the parable about? किस चीज का parable है ये? 10 मोहरों का, right? 10 मोहरे. Do you see any similarity between this parable and there is another parable in Matthew 24? What is that parable about? इस बात का है Matthew 25 के अंदर is another parable. It's a similar to this parable. यहाँ पर 10 मोहरे है, वहां पर क्या है? Talents. What is the difference between this parable and that parable? क्या difference है दोनों parable में? Well, वहां पर भी एक मालिक है जो कि he gives the talent, right? You will see that those talents are different. उसने एक को लाकर 10, एक को 5, एक को 2, right? There is a difference in this talent. Read verse 13. No, same. Luke chapter 19, verse 13. और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी. उसने अपने दास को बुला. But read verse 12. There is a meaning behind this parable also. Read verse 12. तो उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला. एक धनी मनुष्य, a rich man, he has to go to a far country. उसको दूर देश में जाना पड़ेगा. क्यों? So that when he comes back, he went to the far country to receive for himself a kingdom and to return. See any similarity between this and Jesus? What did he do? अगर उसको राजा बनना है, अगर वो राजा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? He has to go to a far country. Remember John chapter 14, he said, I am going to prepare the place for you, so that where I am, you also dwell with me. You see, there are these words, वो कहता है, he went to the far country, he has to die, raised from the dead, ascend to the heaven. Then when he comes back, he will come back with the kingdom. ताकि आप भी उसके साथ में. But the reason why I said that there is a difference between Matthew 25 and this one is the difference is in verse 13. उसने सबको कितना मोहर दिया? 10. Matthew 25 आप देख सकता है. It could be a different. आपका जितना talent है, हर एक के पास सही एक समय नहीं है, right? Someone who is married has a less time than someone who is unmarried. Someone who is young has less time because he has to go and work. Someone who is elderly, people who is retired have more time. Time, spiritual gift, different. Whatever is given to you, use it for the kingdom of God. That is the meaning of Matthew 25. But here, it's little different. उसने कहता है, सबको 10 मोहरे दिए. Remember last time I said something in Jude chapter 1, verse 3. क्या पढ़ा था वहां पर? सबको gospel कैसा दिया है? Once for all. For everyone there is the same gospel. एक ही सुसमाचार. यहाँ पर 10 मोहरे दिया तो सबको 10 ही मोहरे. Right? When Paul says, Paul क्या कहता है? You will be judged according to our gospel. This gospel. हर एक लोगों को जो सुसमाचार सुनाया जाता है, सुसमाचार कैसा है? एक ही है. One gospel. Once for all. वो जूड का 1:3 में क्या लिखा था? Once for all. जितना पवित्र लोग बुलाया गया, उनके लिए एक ही मैसेज है. Will be judged based on this gospel. Same thing. Let's go to that parable. यीशु का यरूशलेम में प्रवेश. We'll go to Luke chapter 19 verse 29. वो कहता है जब वो जैतून नाम का पहाड़ के पास पहुंचा. Now he has to. हमने देखा जो माउंट ऑलिव कैसा है. There is a slight elevation, half a kilometer. You have to go elevate and then descend down. जब वो वहां पर पहुंचा, he is going to now climb the Mount of Olive. तो उनको क्या कहता है? There are 2 towns. मैंने जो मैप में दिखाया, बेथफेगा और बेथनी. एंड वहां पर जाकर उसके चेलों को कहा, तुम गांव में जाओ और गधी का बच्चा जिसके ऊपर कोई सवार नहीं हुआ, उसको बंधा हुआ मिलेगा, उसको लेके आओ. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग वहां पर आप देखेगा तो वो मालिक के पास जो चेले जाते हैं उसको वो दे भी देता है. राइट? उसको कहता है, वो तुम्हें पूछेगा तो तुम्हें क्या कहना है? प्रभु को तुम्हारा. गॉड वॉन्ट्स यू. परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर आपका आत्मा को जीतना चाहता है. परमेश्वर नहीं चाहता आपका
नाश हो। प्रभु को इसका प्रयोजन है। दैट इज द ट्रू पाम संडे। वो जो डोंकी है वो यीशु मसीह को अपना ऊपर सवार होने देता है, राइट। डोंकी यू कैन से ही इज लाइक अ काइंड ऑफ अ सर्वेंट, मजदूर। घोड़ा और डोंकी इज डिफरेंट, राइट। घोड़ा को ऊपर लोग राइड करता है, राइट। वो इट्स अ प्रेस्टिजियस थिंग, like king or someone who is wealthy, they will ride on a horse. Nobody rides on a donkey. Donkey को क्या काम में लेता है? भार उठाने के लिए, right? Jesus took our sin upon him. He took our burdens upon him on the cross of Calvary. That also this donkey represent. More than that, this donkey accepted Jesus to be his master. उसके ऊपर उसको राइट करने देता है। दैट इज द ट्रू मीनिंग फॉर द पाम संडे। वो आपका प्रभु, जिस प्रकार वो गधी ने अपना ऊपर उसको बैठने दिया। डू यू हैव जीसस एज योर किंग एंड योर लॉर्ड? क्या वो आपका प्रभु है? क्या आपने उसको अपना राजा करके? बिकॉज देयर आर पीपल, वो जो पैरेबल है वहां पर उसका 14 के अंदर पड़ेगा तो वहां पर कुछ लोग था जो नहीं चाहता था कि वो जो मालिक है 10 मुहरे देकर गया है कि वो हमारे ऊपर राज करे। There is a purpose why Jesus said this parable, because there are people who do not want Jesus to be the king और उनका मसाया करके they don't want to accept Jesus। चर्च में आना, मैसेज सुनना, प्रार्थना करना सब कुछ सही है। They want their Jesus according to their own terms। उनको कैसा यीशु चाहिए? उनका जैसा मांगता है वैसा यीशु चाहिए। Right? For Muslims, they also believe in Jesus, but as a prophet, not as a God। The Hindu, you will say, okay, he is among many gods. He is one of them. Okay. For you, those who have heard the gospel message, for you it's not like that. Right? वो कहता है कि जिसके पास नहीं है, वो ऐसा स्वामी है जो नहीं है उसका पास से बटोरता है, जिसको है उसको अधिक देता है। More is given to you. आपको ज्यादा दिया गया है। More is expected from you because you know the gospel. क्योंकि आप उसका सुसमाचार जानता है। That is why Paul says you will be judged according to our gospel। तुम हमारे सुसमाचार के अनुसार तुम्हारा न्याय किया जाएगा। When Jesus entered, उन्होंने क्या किया? अपना कपड़ा उतर डाल दिया। That was a sign of royalty, a royal welcome. Yes, they want Jesus to be इसको राजा करके, but they had a different purpose। Remember in 2 Kings 9:13 के अंदर पड़ेगा तो King Jehu he got a similar kind of welcome। जब उसको राजा बनाया उसके लिए भी लोगों ने अपना कपड़ा जमीन का ऊपर डाला। राइट। पाम, यहाँ पर इन लूक चैप्टर यू डोंट सी पाम, वहां पर आप खजूर के बारे में नहीं देखता। इन जॉन चैप्टर 12 वर्स 13, सो दैट्स अ डिफरेंस इन दैट गॉस्पेल। वहां पर आप देखेगा तो वहां पर कहता है लोगों ने खजूर की डाली लेकर, एंड दे वर सिंगिंग Psalms 118। दैट इज अ सॉन्ग दैट अ पिलग्रिमेज वुड सिंग जब वो when they go towards Jerusalem, and that is what they sang in Luke chapter 19। Let's go to read verse 38। Luke chapter 19 verse 38। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। This blessed in the Old Testament in Hebrew, this is the word Hosanna। What you sing Hosanna, Hosanna, that is they are saying save us, save us, परमेश्वर मुझे बचा। Right? In the New Testament, you see this is in a kind of a joy that they are rejoicing। आनंद में है। कहता है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। Now, जकरिया in 9:9 किसी ने कोई I think आमीन ने बोला था, Zechariah prophesied in 500 साल पहले, he prophesied exactly that he will come, ride on a donkey, enter into the Jerusalem। What was the purpose? What did Jesus do when he entered into the Jerusalem? In that same chapter, Luke 19, वहां पर read verse 41, Luke chapter 19 verse 41। जब वह निकट आया, नगर को देखकर उस पर रोया। जब वो निकट आया, उसने क्या किया? He cried। He cried for his people। यीशु आज भी आपके लिए रोता है। He's still crying for you that one day you will come to him। कि आप एक ना एक दिन उसको अपनाएगा। ना केवल वो फरीसी ने क्या किया? उन्होंने सब कुछ सुना था। There is a difference। There are different type of people that you see in this narrative। एक फरीसी लोग है तो सब कुछ जानता है। They are actually the teachers of law। They have heard about the Messiah, they have seen the miracle, but still they don't want to accept। वहां पर डिसाइपल है, they are walking with Jesus,
बट स्टिल दे डू नॉट बिलीव, अभी तक उनको समझ में नहीं आया है। वो कहता है वो नगर को देखकर रोया। उसका 44 में लिखा है, यीशु कहता है क्योंकि तूने उस अवसर को जब तेरे ऊपर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। यू नेग्लेक्टेड द टाइम ऑफ ग्रेस। इस प्रकार नोहा का समय में नेग्लेक्टेड, प्रीच प्रॉब्ली फॉर 120 years, nobody cared, only he and his family, those people were saved. At the end, जब वो फ्लड का टाइम आया, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने वो दरवाजा को बंद किया। Then nobody could enter into the ark. वो कहता है क्योंकि तूने उस अवसर को अब तेरा ऊपर कृपा दृष्टि हुई, because thou knowest not the time of thy visitation. This is the time of grace. You see Jesus on a cross, कलवरी सलीब का ऊपर, with an open arm, he's welcoming you to be his son and daughter. He's still welcoming you to be the part of his kingdom. And many people, इस प्रकार वो पैराबल में लिखा था, they do not want him to be the king. They do not want to acknowledge him as a Lord. वो उसको प्रभु करके स्वीकार नहीं कर सकता है। They will come to the church, they will worship, they do everything, but they don't want Jesus. They want Jesus on their own terms. उनको ऐसा प्रभु चाहिए जो उनका इच्छा पूरी करे। Jesus said, I came not to do my will, but the will of my Father. The second thing he did in Jerusalem when he entered, read verse 46. He went into the temple. John chapter 19. लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। लिखा है कि मेरा घर क्या होगा? प्रार्थना। My house will be the house of prayer. That is what God desires from you. वही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। That is the message of Palm Sunday. He is still crying for you. The door is still open. कहता है, वचन में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। The days are evil. उन्होंने अवसर को नहीं पहचाना। मेरा घर प्रार्थना का घर है। Cleanse your temple. That is why Jesus died. He came to die on the cross. He ended in 1 Corinthians chapter 1 to 1 Corinthians chapter 1, verse 18. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता। क्रूस का कथा, मैसेज ऑन द क्रॉस, जो नाश होता है उसके लिए मूर्खता है। They will hear, चर्च में आके सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे घर में जाने के टाइम में। It's a foolishness. Then Paul goes on to say, परंतु हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। Verse 23, same chapter. परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार। Paul says we preach the Christ who is crucified on the cross. In fact, the central theme of this book is the crucifixion of Jesus Christ. He died for us on the cross. That atonement was needed for the propitiation of your sin. आपका पाप का उद्धार के लिए it was necessary. In fact, Jesus uses this term, it is necessary for me to die. He prophesied many times that I will be, he exactly prophesied, third day I will raise from the dead. We'll see that on the Easter Sunday, but it is necessary. It was necessary for him to die. What we get out of it, Paul also says in that same chapter, read verse 28 and 29 and we'll conclude it over there. 1 Corinthians 1, 28 and 29. और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, परमेश्वर ने जगत का नीच और जो तुच्छ है उसको चुना और उनको भी, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। उसको चुन लिया। परमेश्वर ने आपको चुन लिया। Still calling you by his name. आपका नाम लेकर परमेश्वर बुलाता है। तो आपके लिए आज भी रोता है। जितनों ने ग्रहण नहीं किया उसके लिए अभी भी रोता है वो। His desire is for you to be cleansed. चुन लिया कि उसको व्यर्थ। कंटिन्यू रीडिंग। उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। Verse 30. परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। उसी की ओर से, इट इज बाय हिज ग्रेस, वो आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। आप नाश नहीं होता, आप मरता नहीं, बिकॉज दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड, बट फॉर हिम यू आर इन क्राइस्ट जीसस, हू ऑफ गॉड इज मेड अनटू अस अ विजडम। वो आपके लिए मसीह यीशु में हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। Only he can give a true wisdom. The world today needs the wisdom. Not the books or the people in the world say, but the wisdom from God. He became wisdom for you. वो आपके लिए क्या ठहरा? ज्ञान ठहरा। You need that wisdom in order to be saved. आपको अगर उसका राज्य में प्रवेश, you need this wisdom from God.
परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तुझसे बातचीत कर, मेरा मन को खोल, मेरा हृदय को खोल. Speak to me, Lord. I want to be cleansed. That is the purpose. Crucifixion. Then he said, ज्ञान ठहरा अर्थात धर्म, righteousness. That is what you get from the cross of Christ. He gave his righteousness. अपनी धर्म, आपका पाप अपना ऊपर लिया. वो गधे की तरह उसने बोझ, आपका बोझ अपने ऊपर उठाया. Then what we get? Sanctification. That is the will of God for you. हमने last time देखा था. More than that, redemption. आपका छुटकारा, वो परमेश्वर ने he achieved that on the cross because he died on it. That was the purpose of his coming to Jerusalem. अपना आंखों को बंद करे, वो वचन के ऊपर मनन करे. Praise the Lord. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु जी. हालेलुया. सुंदर समय के लिए प्रभु. हालेलुया. परमेश्वर तेरा वचन से प्रभु पाम संडे का बारे में प्रभु हालेलुया जानने के लिए परमेश्वर समय दिया प्रभु जी. हालेलुया. परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारा बीच में था प्रभु जी. हालेलुया. परमेश्वर तेरा जीवित वचन से ने हमसे बातचीत किया प्रभु जी. इसलिए हम धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी. तेरा आना, यरूशलेम में प्रवेश करना प्रभु ने कहा, अनंत जीवन देने वाला वो मैं हूं. पिता ने उसको न्याय करने के लिए उसको ठहराया है. मृतक लोग उसका आवाज सुनेंगे, वो जी उठेंगे. जब उसने सेवकाई किया, लोग उसको राजा बनाना चाहते थे ताकि वो उनके तरफ से लड़े. हालेलुया. We don't want our will to be done. We want your will to be done. हम अपना इच्छा नहीं प्रभु, तेरा इच्छा हमारा जिंदगी में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं. क्रूस का कथा जो नाश हो रहा है उसके लिए व्यर्थ है, वो मूर्खता है. For us it is the power of God. तूने कहा मैं इस जगत में आया पापियों को छुटकारा देने के लिए, ढूंढने के लिए. वो नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति नाश ना हो. You came to humble yourself. अपने आप को नम्र किया. Riding on a donkey. Enter into the Jerusalem. He is no more coming as a humble servant. Revelation उसका 19 में लिखा है, He is the King of King and the Lord of Lord. हालेलुया. वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा. He is coming with an iron rod to judge the people. भजन संहिता 2:7 में लिखा है, वो लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा. बुक ऑफ रेवलेशन says he is the lion from the tribe of Judah. वो यहूदा का वो सिंह है. हालेलुया. You will see that Jesus Christ in glory. पर उधर जैसा यीशु ने कहा, कुछ लोग अनंत जीवन के लिए, कुछ लोग अनंत दंड के लिए. You have to choose. आपको ये निर्णय लेना है, which side you want to be, with Jesus or without Jesus. There are only two options. You cannot have a middle way. आपको दूसरा बीचवा रास्ता नहीं है. There is no shortcut. One name given under the heaven and over the earth, the name of Jesus Christ. यीशु का नाम, उसका अंदर उद्धार है. जैसे हमने आखिर में पढ़ा, वो यीशु का तरफ से विजडम और छुटकारा और धार्मिकता and sanctification gave it on the cross of Calvary. By faith you have to accept and receive it. You have to make a decision. Which side you want to be on this Palm Sunday? आप खुद निर्णय ले, अपने आप को जांचे. Where am I? Am I doing the will of God? क्या मैं परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक करता हूं? क्या मैंने उसका आज्ञा को अमल किया है? Am I walking by the word of God? Have I been cleansed? उसने मंदिर को शुद्ध किया, पवित्र किया. वो रोया. We are still in the time of grace. हम अभी भी अनुग्रह का समय में है. The time is clicking. समय जाता है. We don't know where the Christ coming is. लेकिन अगर वो आएगा, you have to have an assurance कि हम मरे हुए में से जिएंगे, हम उसके साथ सदा रहेंगे. Do you have that assurance? आपको वो assurance है? Do you have that hope? क्या आपको वो आशा है? सही माने में अपने आप से पूछे. नहीं है तो there must something needs to be done. कुछ ना कुछ करना है, वो आपको करना है. He did it already on the cross. He said it is finished. कहा है संपूर्ण हुआ. He did the work of salvation for you. He is still crying for you. वो आपके लिए आज भी रोता है. That my son or my daughter one day will come to me. एक दिन वो आएगा मेरे पास में. एक दिन वो आएगी. वो आपको नाम लेकर बुलाता है. Let the Spirit of God speak to you this day. Hallelujah. परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझसे बात कर. तेरा हृदय को खोल प्रभु. परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे. आमीन.